नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है आपकी नहीं, बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। ये एक कड़वा सच है कि आपकी सफलता या आपके गुण ही कुछ लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाते हैं। उनकी ईर्ष्या आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, बल्कि ये आपके प्रकाश का प्रमाण है। जब कोई आपसे जलने लगे तो इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में न ले। ये दरअसल उनकी अपनी आंतरिक कमी, असुरक्षा और हीनता की भावना का प्रतिबिंब है। ये एक तरह की अनकही प्रशंसा है जो स्वीकार करती है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो वे भी पाना चाहते हैं, लेकिन पा नहीं सकते। इसलिए उनकी जलन से दुखी होने के बजाय इसे अपनी मेहनत और काबिलियत का प्रमाण माने और अपने मार्ग पर और अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। इसका गहरा कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति का निस्वार्थ प्रेम और सच्ची परवाह का स्तर इतना ऊंचा होता है कि दुनिया के अधिकतर लोग उस गहराई को समझ नहीं पाते या उसकी बराबरी नहीं कर पाते। वे अपना सब कुछ दूसरों पर लुटा देते हैं और बदले में अक्सर उन्हें उपेक्षा ही मिलती है, क्योंकि लोग उनके निस्वार्थ भाव को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसे लोग रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई खोजते हैं, जो इस बनावटी दुनिया में दुर्लभ है। उनका अकेलापन उनकी हार नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों और उच्च आदर्शों की जीत है, जिसके साथ बहुत कम लोग कदम मिला पाते हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। घृणा या नफरत योग्यता की लड़ाई में हारे हुए व्यक्ति का अंतिम हथियार होती है। जब कोई व्यक्ति आपके ज्ञान, कौशल, सफलता या चरित्र के स्तर तक नहीं पहुंच पाता, तो वो खुद को बेहतर बनाने के प्रयास करने के बजाय आपको नीचा दिखाने का आसान रास्ता चुनता है। वो आपसे सीधे मुकाबले में जीत नहीं सकता, इसलिए वो आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं फैलाकर आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। इसलिए किसी की नफरत को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत का संकेत समझे। ये इस बात का प्रमाण है कि आप उनसे इतने आगे हैं कि वे बराबरी करने की सोच भी नहीं सकते। अकेला रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिनकी तुम्हें कद्र नहीं है। ये अकेलापन मजबूरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का चुनाव है। ऐसे लोगों की भीड़ में घिरे रहने का क्या लाभ, जो आपके महत्व को नहीं समझते, आपकी भावनाओं का निरादर करते हैं और आपकी उपस्थिति को केवल अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी संगत आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देती है और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। इसके विपरीत अकेले रहकर आप स्वयं को बेहतर समझ सकते हैं, अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। ये अकेलापन आपको उन लोगों से मिलने का अवसर देता है जो वास्तव में आपकी कद्र करते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। सत्य अक्सर कड़वा होता है और समाज को मीठे झूठ की आदत होती है। सच बोलने वाला व्यक्ति आईने की तरह होता है, जो समाज की कमियों और लोगों के दोहरे चरित्र को उजागर कर देता है। और कोई भी अपना कुरूप चेहरा देखना पसंद नहीं करता, इसलिए लोग सच से भागते हैं और सच बोलने वाले को ही कठोर, अव्यावहारिक और अहंकारी मान लेते हैं, जबकि वह व्यक्ति केवल वही कह रहा होता है जो वास्तविक है। झूठे लोगों की भीड़ में एक सच्चा इंसान हमेशा अकेला और गलत समझा जाता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती।
जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय का चक्र जब घूमता है तो बलवान भी निर्बल हो जाता है। ये जीवन की एक कठिन परीक्षा होती है, जब परिस्थितियां आपको इतना विवश कर देती है कि आपको उन लोगों के सामने भी झुकना पड़ता है या उनकी बातें सहन करनी पड़ती है जिन्हें आप कभी खुद के बराबर भी नहीं समझते थे। ये अनुभव हमें विनम्रता सिखाता है और ये याद दिलाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं है। ये हमें हर इंसान का सम्मान करना सिखाता है, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। कभी किसी चीज का घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। अहंकार सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्मशान वो अंतिम सत्य है जो हमें याद दिलाता है कि पद, पैसा, सुंदरता और ताकत सब कुछ नश्वर है। हमसे पहले भी इस दुनिया में बहुत से शक्तिशाली, बुद्धिमान और सुंदर लोग आए और अंत में सब मिट्टी में मिल गए। ये एहसास हमारे घमंड को तोड़ता है और हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म और मधुर व्यवहार ही मायने रखते हैं, क्योंकि अंत में वही याद किए जाते हैं। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, अपने आप को किसी से कम समझना। तीसरा, बहुत ज्यादा सोचना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। और 5वां, जिंदगी को अतीत में जीना। ये 5 आदतें मानसिक शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। सबको खुश करना ये असंभव है। इस कोशिश में आप अपनी पहचान खो देते हैं। खुद को कम समझना ये आत्मसम्मान पर हमला है। हर व्यक्ति अद्वितीय है और अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। बहुत ज्यादा सोचना ये उन समस्याओं को भी जन्म देता है जो वास्तव में है ही नहीं। ये वर्तमान के सुख को छीन लेता है। दूसरों से उम्मीद रखना। उम्मीदें हमेशा दुख का कारण बनती है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद ले, दूसरों पर न डाले। अतीत में जीना। अतीत एक सबक है, जेल नहीं। जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से आप वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद कर देते हैं। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जीत और हार का महत्व रिश्तों से बढ़कर नहीं हो सकता। अहंकार की जीत के लिए किसी प्रियजन को खो देना जीवन की सबसे बड़ी हार है। अपनों के सामने झुक जाने या हार मान लेने में कोई अपमान नहीं है, बल्कि ये आपके बड़प्पन और रिश्ते के प्रति आपकी समझ को दर्शाता है। कुछ बहसें और झगड़े जीतने से कहीं ज्यादा कीमती वे रिश्ते होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। एक क्षण की जीत के लिए स्थायी संबंध को दांव पर लगाना मूर्खता है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। ये कर्म के सिद्धांत का सार है। धर्म, पूजा पाठ, रीति रिवाज अक्सर एक याचना का रूप ले लेता है, जहां हम ईश्वर से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन कर्म, आपके कार्य, आपका पुरुषार्थ एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के नियमों को आपके पक्ष में कर देती है। जब आप पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो आप ऐसी योग्यता और परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि सफलता और पुरस्कार स्वयं आपके पास चलकर आते हैं। ईश्वर को भी आपके कर्म का फल देने के लिए विवश होना पड़ता है। कर्म याचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। सरल और सीधे व्यक्ति का भरोसा बहुत पवित्र होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी चतुराई से ऐसे इंसान को धोखा देता है तो वो केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के न्याय और नैतिकता के नियम को चुनौती देता है। ऐसे व्यक्ति की आह
यह श्राप बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि वह दिल से निकलता है। प्रकृति का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक सरल व्यक्ति को छलकर पाई गई सफलता अस्थायी होती है और अंततः वो आपके पतन का कारण बनती है, क्योंकि आपने पुण्य के बजाय पाप का खाता खोला है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। मीठा झूठ एक धीमे जहर की तरह है जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। ये क्षणिक रूप से स्थिति को सुखद बना सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। इसके विपरीत कड़वा सच भले ही कुछ समय के लिए तकलीफ दे, लेकिन ये रिश्तों की नींव को मजबूत और पारदर्शी बनाता है। जो लोग आपके कड़वे सच को स्वीकार कर आपके साथ रहते हैं, वे ही आपके सच्चे हितैषी हैं। झूठे मित्रों की भीड़ से बेहतर है सच्चे शत्रुओं का होना, क्योंकि वे कम से कम आपके सामने तो ईमानदार होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर को यही विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा साथ अच्छा लगा होगा। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। हमेशा की तरह हम फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और मुस्कुराना मत भूलिए। मन शांत रखें, दिल साफ रखें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। जय श्री कृष्णा।